मिसाइल और ड्रोन के जमाने में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर की फौज आजकल रॉकेट्स के साथ मौज कर रही है। इससे बड़ी कॉमेडी और क्या हो सकती है। खैर, ये पाकिस्तानी सेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इस सेना के जनरल मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक जाते हैं। तब वो जोकर के सिवा कुछ और नहीं दिखाई देते। जैसे पाकिस्तानी सेना का नया जोकर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान जकारिया। इस लेफ्टिनेंट जनरल को पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स का चीफ बनाया गया, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने जनरल साहब इतने बहके कि लगे परमाणु बम की बात करने। पाकिस्तान का जोकर वन रॉकेट फोर्स का चीफ। रॉकेट फोर्स का चीफ नौमान जकारिया परमाणु बम की ऐसे बातें कर रहा है जैसे उस पर पूरा कंट्रोल उसी का है। दुनिया जानती है अमेरिका के बिना वो एक जेट और मिसाइल नहीं दाग सकता, लेकिन ये जनरल एक सेकंड में परमाणु हमला करेगा। रॉकेट फोर्स का चीफ करेगा एक सेकंड में परमाणु अटैक। अब अगली बारी है पाकिस्तान के एक वायुसेना प्रमुख की। ये भाईजान मुनीर का रटा रटाया बयान कैमरे पर दे रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के इतने जहाज गिराए, इतने ड्रोन गिराए, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल ऐसे पूछ लिए कि पूरी जोकरपंती बंद हो गई। बताइए भला, ऐसे भी कोई कॉमेडी करता है? जिस ऑपरेशन में दुनिया के सामने 11 एयरबेस, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, सैकड़ों आतंकी और जवान मारे गए, उस मुल्क की सेना बर्बादी में भी कॉमेडी वाले स्टेटमेंट दे रही है। वो भी एक नहीं, हर जुबान पर बस एक ही कॉमेडी। और तो और खुद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी इस कॉमेडी से खुद को रोक नहीं सके। पाकिस्तान के मिस्टर 10% जरदारी कब से कॉमेडी करने लगे। हद तो तब हो गई जब अपनी ही कही बात पर जरदारी खुद ही खीसे निपोड़ने लगे, वरना ये भी कोई हंसने वाली बात है। राष्ट्रपति होने के नाते जरदारी साहब पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। इनसे कोई पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन 135 सैनिकों को मरणोपरांत पदक दिए गए वो किस जंग में मारे गए थे, इस सवाल का जवाब जाहिर है कोई जोकर नहीं दे सकता। जनरल मुनीर तो आज तक अपनी जुबान पर 135 सैनिकों का जिक्र तक नहीं ला पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।